तो वह सलार का ट्रेलर रिलीज हो चुका है एंड दिखने में तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर एंड अच्छा लग रहा है, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस थी उनको ये मीट तो नहीं कर पाया, लेकिन उनको कम भी नहीं करके गया। तो ट्रेलर इतना कुछ खास या इतना था, कुछ ऐसा नहीं था कि जिसको मैं ब्रेक डाउन करूँ, खोद के ब्रेक डाउन करूँ इसकी स्टोरी को निकालने के लिए। तो मैं ज्यादा डीप डाउन ब्रेक डाउन इसका नहीं करूंगा, फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन नहीं करूंगा, तो लोग को ब्रेक डाउन की एक समरी सी मैं दे देता हूँ। तो फिर ये स्टोरी होने वाली है खानसार नाम की एक जगह की, एक किंगडम की, जहाँ पर जो हजारों साल पहले एक जंगल टाइप एरिया हुआ करता था एंड वहां पर आते हैं काफी सारे डाकू, वो जो इस जगह को अपना रहने वाला स्थान बना लेते हैं और इसको एक किंगडम, एक बहुत बड़े साम्राज्य के अंदर तब्दील कर देते हैं। एंड फिर आगे जाकर ये डाकू लोग जो है 3 ट्राइब्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं एंड उन तीनों ट्राइब्स को जो है कुछ एनिमल के साइन से डिनोट किया जाता है। और जैसे कि एक है बुल ट्राइब, ये बुल ट्राइब वाले लोगों की जो पहचान है वो ये है कि वो जो अपनी नाक के अंदर एक ऐसे बाली पहनते हैं और उनके यहाँ पर गले में भी एक ज्वेलरी टाइप पहनी हुई होती है। एंड ये जो वुल्फ वाले होते हैं ये जो है अपने गले के अंदर जो है वुल्फ का साइन पहनते हैं। एंड यहाँ पर जो ईगल वाले हैं इनका कुछ अच्छे से कह नहीं सकते, लेकिन ये आंटी जी ही हैं जो कि ईगल के ट्राइब से आती हैं मेरे हिसाब से। लेकिन इन तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है, एक चीज सिमिलर है, वो है वायलेंस, जो कि इनके खून के अंदर कूट के भरा हुआ है। एंड इन तीनों ट्राइब में से सबसे ज्यादा पावरफुल ट्राइब है वो है बुल ट्राइब, जो कि सारे के सारे किंगडम को, सारे के सारे साम्राज्य को रूल करती है। एंड बुल ट्राइब से इनका राजा आता है जिसको जो प्ले कर रहे हैं जगपति बाबू। वो जो है किसी काम के लिए जो है खानसार से जाते हैं और वो चाहते हैं कि उनके ज्योति जी जब वो ये काम में निपटा कर वापस आए तब जो वो अपने बेटे को जो है इस साम्राज्य की गद्दी के ऊपर बैठाने वाले हैं। लेकिन उनके आने से पहले जो उनके दुश्मन जो है, उनके खुद के ट्राइब के लोग जो है वो जो उनके खिलाफ जो साजिश भिड़ने लग जाते हैं कि भाई अगर हम लोग उसके बेटे को मार दें तो फिर भाई हम इस राज्य की गद्दी के ऊपर बैठ सकते हैं। तो फिर यहाँ पर चलने लग जाएगी गेम ऑफ थ्रोन्स एंड फिर इसके बाद ही जो है जंग छेड़ दी जाएगी, जहाँ पर जो बाकी ट्राइब्स जो है बाहर की कंट्रियों से, फॉरेन कंट्री से, स्पेशली रशिया से एंड एक और कंट्री थी नाम भूल गया, वहां से जो है फौज बुलाते हैं लड़ने के लिए। लेकिन जो हमारे बुल ट्राइब के मेन जो पावरफुल लोग हैं उनके पास कोई भी आर्मी नहीं है, लेकिन अपना जो कि राजा का बेटा है, जो कि इस टाइम पे राजा ही समझ लो, उसका एक दोस्त है जिसका नाम है देवा, जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। एंड उसने कहा था कि जब उसको उसकी जरूरत पड़ेगी तब देवा उसकी मदद करने जरूर आएगा, उसके लिए वो शिकार बनेगा भी और शिकार करेगा भी। एंड फिर एंट्री होती है प्रभास की, जो कि देवा नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि मूवी के अंदर एक मैकेनिक होगा, क्योंकि यहाँ पर पाने, चाबी, पेचकस लेके घूम रहा है वो। एंड फिर देवा जो अपने हाथों से काम करने वाला बंदा है तो उसके हाथ भी जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो जो है खप्पे को पकड़ के रखता है लोहे वाले को, और जब उसको छोड़ता है भाई इसके हाथों के निशान पड़ जाते हैं। ये पावर को डिफाइन करने का बहुत ही अच्छा सिंबल था। ओवरऑल जो एक्शन दिखाया गया वो भी काफी ज्यादा ब्रूटल है। लेकिन बात करते हैं मूवी के नेम की, जो कि होने वाला है पार्ट 1 सीज फायर। मतलब मूवी जो 2 पार्ट्स के अंदर शूट तो की गई है, इसके पहले पार्ट का नाम है सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है किसी जंग को थोड़े से टाइम के लिए परमानेंटली आप टेम्परेरी रोक देना। तो फिर यहाँ पर ये होगा कि इसके एंडिंग के अंदर जंग जो है खत्म नहीं होगी, जंग को रोक दिया जाएगा एंड प्रोबेबली वो रोका जाएगा खानसार के राजा की वजह से। या तो अगर हम लोग केजीएफ की फ्रेंचाइजी से थोड़ा बहुत इसको कंपेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रशांत नील का वही डायरेक्शन स्टाइल भी है, तो फिर प्रभास का जो कैरेक्टर होगा वो जो है अपने पृथ्वीराज के कैरेक्टर को बचाने के लिए नहीं, खुद उस साम्राज्य के ऊपर रूल करने के लिए दूसरे ट्राइब से लड़ेगा एंड एंड के अंदर जाकर वो जो है राजा की गद्दी के ऊपर बैठ जाएगा, पृथ्वीराज के कैरेक्टर को मारकर या फिर बिना मारे भी धोखा देकर बैठ जाएगा। एंड यहाँ पर मूवी की स्टोरी रोक दी जाएगी एंड फिर हमको सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा। या फिर ऐसा होगा कि जंग के टाइम के ऊपर राजा जो है बहुत ही ज्यादा आर्मी लेकर आ जाए और सामने वाले ट्राइब्स को खत्म कर दें और हैप्पी एंडिंग हो जाए, एंडिंग के अंदर कोई ट्विस्ट डाल देंगे। या फिर मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा कि राजा एंडिंग के अंदर आएंगे और आकर प्रभास को राजा बना देंगे, पृथ्वीराज के कैरेक्टर को राजा नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो राजा कहेंगे कि भाई अब अपने साम्राज्य को तो बचाया तो भाई इस प्रभास नहीं है, तूने तो कुछ किया नहीं, इसलिए मैं इसको राजा बना रहा हूँ। और यही से शुरू होगी प्रभास एंड पृथ्वी के कैरेक्टर की दुश्मनी, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रशांत नील ने कहा था कि ये मूवी जो है 2 दोस्तों की कहानी होगी जो कि एंड आते आते 2 दुश्मन बन जाएंगे। तो ये थ्योरी मुझे काफी ज्यादा सेंसिबल लगती है। तुम लोग को ये थ्योरी मेरी कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। एंड फिर प्रशांत नील ने जो है खुद ही कंफर्म कर दिया कि ये मूवी केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे कनेक्टिविटी एरर्स भी हैं अगर वो अब भी करना चाहें, क्योंकि यहाँ पर गरुड़ा भाई जो कोई और ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एंड जो केजीएफ के अंदर फरमान की माँ थी वो सलार की माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही है। एंड उसी के साथ सलार भाई एक ऐसी मूवी है जिसको जो है केजीएफ के बनाए हुए सेट्स के ऊपर ही शूट कर लिया गया है, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 के रिलीज होने से पहले सलार के कुछ पोर्शंस को शूट किया गया था एंड उससे पहले इसकी कहानी को लॉक कर दिया गया था। एंड तब उनको पता नहीं था कि अगर वो केजीएफ से इसको कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर कितना पोटेंशियल बन पाएगा। लेकिन होपफुली वो आगे आने वाली मूवीज लाइक एनटीआर के साथ जो प्रशांत नील की मूवी है उसके अंदर वो इस अपॉर्चुनिटी को खोने नहीं देंगे, वो केजीएफ की यूनिवर्स के साथ उसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन अभी सलार का पार्ट 1 आया
है, सलार का पार्ट 2 आएगा, फिर केजीएफ चैप्टर 3 आएगी। तो सलार एक स्टैंड अलोन मूवी होगी क्योंकि प्रभास जो इजीली किसी भी यूनिवर्स के अंदर नहीं आते हैं एंड उन्होंने रिसेंटली ही काफी सारे यूनिवर्स को मना भी किया है। जैसे कि एलसीयू के लिए उन्होंने जो मूवी की है लोकेश कनगराज के साथ, वो प्रभास ने खुद कहा कि भाई मैं स्टैंड अलोन मूवी करूंगा, कोई यूनिवर्स की मूवी नहीं करूंगा। और वॉर 2 को भी प्रभास ने रिजेक्ट कर दिया था। तो भाई वो मेरे हिसाब से यूनिवर्स की मूवीज के अंदर करने के लिए इंटरेस्टेड है ही नहीं। एंड काफी चीजें ये भी कही जा रही है कि ये मूवी उग्रम का रीमेक होने वाला है। इसकी स्टोरी ओवरऑल उग्रम के टाइप की है जो कि प्रशांत नील की पहली मूवी थी। तो भाई मैंने वो उग्रम मूवी देखी नहीं है, लेकिन अगर भाई वो डायरेक्टर अपनी पुरानी कहानी को मॉडिफाई करके एक बड़े स्केल के ऊपर दिखाना चाहते तो भाई दिक्कत ही क्या है, बस कहानी थोड़ी सी न्यू होनी चाहिए, कोई चक्करी बात नहीं है। बाकी ओवरऑल ट्रेलर मुझे अच्छा लगा। ट्रेलर की होगा मैं तुम लोग को एक फन फैक्ट बताना चाहता हूँ कि ट्रेलर को जो सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेशन दी है, मतलब 18+ की ट्रेलर को। अगर तुम लोग को नहीं पता कि ट्रेलर को यूट्यूब के ऊपर रिलीज करने से सेंसर करवाया जाता है एंड इसको जो ए रेटिंग मिली थी क्योंकि भाई लाते करती हुई दिखा रहे हैं, इतना तक खून दिखा रहे हैं, तो भाई ए सर्टिफिकेट बनता है। लेकिन अगर मूवी भी ए सर्टिफिकेट वाली हुई तब तो भाई मजा ही आ जाएगा। और वो रख भी सकते हैं सर्टिफिकेट क्योंकि रिसेंटली एनिमल की सफलता का सबको पता है कि एनिमल कितनी बड़ी सक्सेस बनी है ए रेटिंग के साथ। बाकी ओवरऑल ट्रेलर मुझे अच्छा लगा। एक्शन ट्रेलर के अंदर ठीक ठाक लगा। अगर एक्शन जो है वन टेक वगैरह लॉन्ग टेक्स यूज करते हैं, वो जंप कट वगैरह कम लगाते हैं तो मजा आएगा। लेकिन केजीएफ के एक्शन का मैं इतना फैन नहीं हूँ, लेकिन ये जो वर्ल्ड बिल्डिंग ये करते हैं प्रशांत नील भाई, उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। बाकी मिलेंगे भाई अभी नेक्स्ट, अगर इस सलार के ऊपर बात करने का मुझे मौका मिला तब मिलेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और प्रशांत नील की लाइफ स्टोरी कह सकते हो या फिर सलार की मेकिंग स्टोरी के ऊपर मैंने काफी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छी वीडियो, जरूर से देखना, काफी नॉलेजेबल है। एंड एनिमल का रिव्यू मैंने यहाँ पर कर दिया है, अगर नहीं देखा तो एनिमल का रिव्यू भी यहाँ पर क्लिक करके देख लेना।